नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। आज फटाफट 15 के दूसरे पार्ट में हम आए हैं, जिसमें इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के बारे में हम लोग बात करेंगे। 2025 की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, इसलिए हमें 2023 की ही डिस्कशन करना पड़ रही है। हाँ, लेकिन ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट GFRA 2025 आ चुकी है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस पे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल में जारी की जाती है? पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और ये कितने वर्षों के अंतराल में जारी की जाती है? प्रतिवर्ष, द्विवार्षिक, हर 3 साल में या हर 5 साल में? तो चलिए इसका आंसर आप लोग पोस्ट करके बताइएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसका सही आंसर है द्विवार्षिक। ये हर 2 सालों में इसको प्रकाशित किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1987 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो जारी करता है मंत्रालय, हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन मैं आपको इसका सिर्फ ये बता देता हूं कि मंत्रालय के अंदर जो विभाग है वो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये इसे FSI इसको बोला जाता है, ये इसे प्रकाशित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? अब ये क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसको सर्कल कर लें। क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो चलिए क्षेत्रफल का देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा भैया मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। अब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पर आ जाता है छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है वनों का। 77073, ये इसका टोटल क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? तो ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आएगा। इसका आंसर आप लोग पोस्ट करके लगाएं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसका सही आंसर है 33%। मैदानी इलाकों के लिए 33%, टोटल भारत के लिए 33%, अगर पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है तो 66% की बात करी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं ISFR 2023 में भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है? अब देखिए, वन आवरण और वृक्ष आवरण ये दोनों अलग चीज़ें हो जाती हैं। इसको भी डिटेल में, इसको वृक्ष आवरण किसे कहा जाता है, वन आवरण किसे जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आएंगे। चलिए इसका हम देखते हैं इसका आंसर सही क्या है। तो इसका सही आंसर है 25.17। हमें चाहिए कितना? 33%। अभी भी हम 25% पे हैं, हमें अभी काफ़ी मेहनत इसमें करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिशत के आधार पर, चलो नेक्स्ट आ गया, भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? अभी हमने क्षेत्रफल देखा था, अब हम प्रतिशत देख रहे हैं। क्षेत्रफल, प्रतिशत, बस दो चीज़ें चलती हैं। इसका आंसर देखें, इसका आंसर है मिजोरम। मिजोरम में कितना है वनावरण? 85.34%। मतलब इतने परसेंट एरिया में वन ही वन है, बताइए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना। इसके बाद में आपको मैं बता दूं, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आ जाता है परसेंट में, और थर्ड नंबर पर मेघालय आ जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, अगर एक कुछ चीज़ और हो जाती है, अगर केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है, जैसे आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में दे रखा है राज्य, अगर राज्य नहीं आता या फिर केंद्र शासित प्रदेश ऑब्लिक में आ जाता, तो आपको बता दें केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में टोटल एरिया का 91.33% वनावरण है। बहुत बड़ी बात है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ISFR रिपोर्ट दो
कौन सा मंत्रालय जारी करता है? ये रिपोर्ट कौन सा मंत्रालय जारी करता है? मैंने आपको सन बताया था, कब से शुरू हुआ है? 1987। विभाग बता दिया था। अब आप देखें मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IFSR के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव आवरण कितना है? अभी मैंग्रोव बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इतना ध्यान रख रहे हैं। एक पेड़ प्रकार है, ठीक है, जो दलदली एरियो में मिलता है और खारे पानी में मिलता है ना। और ये इसको बोला जाता है धरती या ज़मीन और समुद्र के बीच में एक दीवार, इसको कहा जाता है कि ये दीवार है इनके बीच में, ठीक है। तो चलिए भैया इस दीवार का देख लेते हैं कि दीवार कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ये है 4992। ये देखिए क्षेत्रफल ऐसा है, ये डिजिट ऐसी है जैसे MP का देखा था 77073, ऐसे ही 4992 इजी याद होने वाला है। सर्वाधिक मैंग्रोव ऑब्वियस सी बात है पश्चिम बंगाल में मिलेंगे, सुंदरवन के आसपास। चलो ISFR 2023 में किस राज्य ने वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की? उधर हमने जो क्वेश्चन करा था टोटल वन था, यहाँ पर वन और वृक्ष में से वन पूछ लिया है सिर्फ कि वन आवरण। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। वन आवरण का आंसर है हमारे पास में मिजोरम, ठीक है। कितना? 242 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि करी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अति सघन वन, जिनको हाईली डेंस वन बोलेंगे, किसे कहते हैं? तो भैया इसका आंसर क्या है? 10% से कम घनत्व, 40 से 70% वाले घनत्व, 70% के बराबर या उससे अधिक घनत्व, या फिर 90% घनत्व। तो इसका आंसर हम देखें, इसका सही आंसर आएगा 70 या उससे अधिक प्रतिशत वाले वनों को हम क्या बोलते हैं? अति सघन वन। इसमें लिखा है, आप पढ़ेंगे 70% से अधिक कैनोपी घनत्व। ये जो कैनोपी घनत्व लिखा है, इस कैनोपी घनत्व को हम वितान या छत्र घनत्व बोलते हैं। हिंदी में अगर देखेंगे आप तो वितान या फिर इसको बोला जाता है छत्र घनत्व, है ना। ये बात ध्यान रखेंगे, छत्र घनत्व। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप ज़मीन से, आप आसमान में हैं और आप आसमान से ज़मीन की तरफ देख रहे हैं, तो जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ की डालें, छड़ें और उसकी जो पत्तियां हैं, जितना क्षेत्रफल घेरती हैं, उस पूरे क्षेत्रफल को कैनोपी घनत्व कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ISFR में किस उपग्रह के डेटा का उपयोग किया जाता है? तो भैया ये आपका आंसर हम देख लेते हैं। रिसोर्स सेट 2 जो है उसका LISS थर्ड सेंसर के उपयोग करके हमें वो डेटा कैप्चर होता है। ये सेंसर डेटा कैप्चर करता है कितने एरिया में फॉरेस्ट है, वहाँ से हमें आइडिया बन जाता है कि इतने एरिया हमारे, इसलिए एक्यूरेसी निकालना आसान होगी विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत में के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? अभी कार्बन स्टॉक क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, अगर नहीं होगा तो आप मुझसे क्वेश्चन कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर है 72285 मिलियन टन। चलिए, है ना कार्बन स्टॉक। चलिए मैं आपको बता दूं, कार्बन स्टॉक जो होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कितने मात्रा में CO2 या उसमें मौजूद कार्बन को ऑब्जर्व करके अपने पास संग्रहित कर लेते हैं, उस मात्रा को कार्बन स्टॉक कहा जाता है। ये कार्बन अगर वातावरण में रहेगा तो प्रदूषण अधिक करेगा, उसको अगर पेड़ पौधों ने ऑब्जर्व कर लिया है तो प्रदूषण की मात्रा को कम कर दिया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। वृक्ष आवरण और वन आवरण में मुख्य अंतर क्या? चलो ये हम जो क्वेश्चन की बात कर रहे थे, हमारे पास में क्वेश्चन आ गया। क्या ऊंचाई में अंतर है, प्रजाति है, क्षेत्र का आकार है कि मिट्टी है? किस बात से हम फर्क करते हैं? तो चलिए इसका आंसर आप लोग लगाएं, मैं इसका आंसर बता रहा हूं आपको। क्षेत्रफल का आकार है। अगर 1 हेक्टेयर से अधिक है क्षेत्रफल में वृक्ष तो वो वन कहलाता है, और अगर 1 हेक्टेयर से कम है तो वो वृक्ष आवरण कहलाता है। शर्त यह है कि वन क्षेत्र के बाहर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ISFR 2023 में वनावरण में सर्वाधिक कमी कहाँ हुई? वनावरण में सर्वाधिक कमी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। तो ये है MP, 612 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई थी।
नेक्स्ट आते हैं अपन ISFR 2023 के अनुसार वन अग्नि से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा। वन अग्नि आप लोग समझते हैं, जंगलों में आग लगती बहुत मुश्किल होता है बुझा पाना उसको। तो यहाँ पर इसका आंसर हम देखें, क्वेश्चन में अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और महाराष्ट्र। तुक्का लगाना, जिसको पता है उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो इसका आंसर है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, फिर छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, अब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आपको देखने को मिलेगी कि FSI ने फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम विकसित किया है, जो मोडीज और SNPP VIIRS सैटेलाइट्स का डेटा का उपयोग करके वास्तविक समय में आग का पता लगाता है और संबंधित अधिकारियों को मैसेज या ईमेल पहुंचा देता है, ताकि एकदम से आग को लेकर अलर्ट हो जाए। चलिए, तो ये MODIs मोडीज आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। चलिए, मैंने आपसे पूछा है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अगर आ जाता है तो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत, ये हमें पता चल गया है। ये रिपोर्ट जो है कब से बन रही है ये हमें पता चल गया है ना। अब देख लेते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। तो क्या बेंगलोर, देहरादून, भोपाल या दिल्ली। तो इसका आंसर है देहरादून। देहरादून इसका बिल्कुल सही आंसर है, जो उत्तराखंड में आता है। चलिए, आज के हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करते रहें, कुछ डाउट हो तो पूछते रहें। थैंक यू वेरी मच।